डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल, ठीक है ना। सो फर्स्ट डिफरेंस इज नेचर, लायोफिलिक इज रिवर्सिबल और बच्चों इरिवर्सिबल, लायोफिलिक इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, कल बताया था मैंने आपको। ये क्या है, रिवर्सिबल है। एंड वो जो होता है क्या कहते हैं, लायोफिलिक क्या होता है, लायोफिलिक रिवर्सिबल होता है, लायोफोबिक क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। किसको बन लायोफिलिक किसको सिर्फ जस्ट मिक्सिंग से कौन सा बनता है, लायोफिलिक या लायोफोबिक, विच कैन बी प्रिपेयर्ड सिंपल बाय मिक्सिंग या शेकिंग या हीटिंग, लायोफिलिक, राइट। देखिए, एंड लायोफोबिक इज बीन प्रिपेयर्ड बाय सम स्पेशल मेथड and some stabilizing agent is being required in lyophobic, but in lyophilic there is no stabilizing agent is required. We can prepare very easily just by shaking, by heating, right. So the second difference is preparation. So the preparation prepared just by shaking or heating, no stabilizing agent is required. यहाँ पे prepared by special method, okay, stabilizing agent is required, right. So these are the first two difference. नेक्स्ट अगर हम कहें विच इज मोर स्टेबल बच्चों, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल बेटा, लायोफोबिक और लायोफिलिक, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, लायोफिलिक इज मोर स्टेबल, राइट, ठीक है, एंड लायोफोबिक इज लेस स्टेबल, ठीक है ना। दे डज नॉट इजिली कोएगुलेट, क्या होता है कल भी मैंने बताया था, हम कल डिस्कस करेंगे कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, और ये इजिली कोएगुलेट कर जाते हैं, राइट, ठीक है। किस पे चार्ज होता है बच्चों, लायोफिलिक या लायोफोबिक, किस पे चार्ज होता है, किस पे चार्ज होता है, लायोफोबिक या लायोफिलिक, लायोफोबिक पे चार्ज होता है, लायोफिलिक पे वेरी लिटिल या नो चार्ज होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, राइट। सो दे कैरी नो चार्ज और वेरी लेस चार्ज कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि जब आप, ठीक है ना, मेटल का सोल बनता है, राइट, ठीक है, मतलब मेटल को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो वाटर है ये डिस्पर्स मीडियम था, ये डिस्पर्स फेज था, तो आपको क्या लगता है जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना होगा तो क्या वाटर की विस्कोसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया होगा कि डिफरेंस नहीं आया होगा, क्या लगता है आप? नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। यूजुअली क्या होता है बेटा, जो मेटल के सोल्स होते हैं ना, उनकी जो विस्कोसिटी होती है बिफोर डिस्पर्स मीडियम की और आफ्टर बनने के बाद विस्कोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, राइट। अगर ये एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें ऐसा कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है एम्स में कि विच मेटल सोल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आईज, ठीक है ना, जो आईज की जो मेडिसिन होती है उसमें एक मेटल का सोल यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट, राइट, एंड दैट आंसर इज सिल्वर सोल। तो याद रखेंगे, मेडिकल के बच्चों में क्वेश्चन आ चुका है, सिल्वर सोल इज यूज्ड फॉर इन आई मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आईज। तो जो आई ड्रॉप होता है, मोस्ट ऑफ द आई ड्रॉप अगर आपने देखा होगा उनकी विस्कोसिटी पानी जैसी ही रहती है, वाटर जैसी ही रहती है। तो दिस मीन्स क्या है, जब सोल जब आप बनाएंगे, ठीक है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो उससे पहले जो वाटर की विस्कोसिटी है और बनने के बाद जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर मैं यही पूछूं आपके पास वाटर है और उसमें आपने गम मिला दिया, तो आपको क्या लगता है कि क्या विस्कोसिटी में बहुत फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे वाटर की विस्कोसिटी में? तो आंसर क्या है, यस, बहुत ज्यादा फर्क आएगा यहाँ पे, विस्कोसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, राइट। या वाटर में आपने स्टार्च मिला दिया, ठीक है ना, स्टार्च मिला दिया वाटर में, कोई पॉलीमर मिला दिया, तो विस्कोसिटी ड्रास्टिकली क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। सो द विस्कोसिटी, यहाँ पे पॉइंट है, विस्कोसिटी इज मच हाइयर देन डिस्पर्स मीडियम, विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज डिस्पर्स मीडियम, ठीक है,
राइट। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन मूव करेगा, लायोफिलिक की लायोफोबिक, देखते कौन आंसर देता है। कौन मूव करेगा, लायोफोबिक या लायोफिलिक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? लायोफोबिक। वाई बच्चों, वाई लायोफोबिक? क्योंकि उसमें चार्ज है। एक्सीलेंट, क्योंकि उसमें चार्ज है, राइट। So because of the charge, they will move in a presence of electric field or magnetic field. So next point यही है, does not migrate in presence of magnetic field, electric field, migrate in presence of electric field and magnetic field, right? अब एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है ना। हमने हाइड्रेशन पढ़ा था, राइट, ठीक है ना। या हाइड्रेशन का जो कॉमन नेम था वो सॉल्वेशन था। तो आपको क्या लगता है, जो लायोफोबिक है, एक लायोफिलिक का पार्टिकल है और एक लायोफोबिक का पार्टिकल है, किस पार्टिकल का ज्यादा हाइड्रेशन हुआ होगा या सॉल्वेशन हुआ होगा, लायोफिलिक का कि लायोफोबिक का? किसका हाइड्रेशन, विच विल बी मोर सॉल्वेटेड? फोबिक का। हाँ, फोबिक का सॉल्वेशन नहीं होगा, फिलिक का होगा। वाटर लविंग, हाँ, वाटर लविंग, लाइक डिजॉल्व इन लाइक, दे आर हाईली सॉल्वेटेड, कल बताया था मैंने, राइट। तभी तो अगर ये हाईली सॉल्वेटेड हैं तभी इनकी विस्कोसिटी चेंज हुई है बच्चों। अगर सॉल्वेटेड ही नहीं होगा तो विस्कोसिटी चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपने कोई पार्टिकल डाला यहाँ पे और वो पानी में ऐसे डिस्पर्स कर गया, वाटर ने इसको घेरा ही नहीं, तो वाटर पहले भी अलग अलग था, बाद में भी अलग अलग ही है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी विस्कोसिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन जब हाईली सॉल्वेटेड हो गया होगा, ठीक है ना, तो ज्यादा फर्क पड़ता है विस्कोसिटी पे। तो आई होप बच्चों ये विस्कोसिटी वाला और सॉल्वेशन वाला क्लियर होगा आपको। यस या नो बच्चों, क्लियर है, राइट। सो सॉल्वेशन, पार्टिकल्स आर हाईली सॉल्वेटेड, किसके, लायोफिलिक के, एंड दे आर नॉट सॉल्वेटेड, ठीक है। कोई नहीं बेटा, स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है, वो आपको नोट्स मिल जाएगा बेटा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। या जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। नाउ आई होप स्क्रीन इज विजिबल बेटा, कंप्लीट स्क्रीन इज विजिबल बेटा, ठीक है, ओके, ठीक है। सो द पॉइंट विच वी हैव डिस्कस बच्चों, स्टेबिलिटी, चार्ज, विस्कोसिटी, इस तरफ प्रॉपर्टीज है, दिस इज लायोफिलिक एंड दिस इज लायोफोबिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सॉल्वेशन। अब अगर देखते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रिपीट करना है। फर्स्ट पॉइंट में बच्चों कुछ नहीं था, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, ये फर्स्ट पॉइंट था, नेचर वाला पेड़, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस किया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ, ठीक है, राइट। अब फिर से मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ, राइट, स्टेबिलिटी अभी बता रहे हैं बेटा। स्टेबिलिटी, जो मॉलिक्यूल हाईली सॉल्वेटेड होगा वो ऑब्वियस स्टेबल ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो उसमें जाना चाहता है। तो जाना चाहता है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में क्या है, दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल जाए, और मिलने का मतलब क्या है, वो कि वो क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा, तो क्या होगा, ज्यादा वो क्या कहते हैं, स्टेबल होगा, अट्रैक्शन होगा। अब देखिए फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स सपोज ये दो तरीके के पार्टिकल है हमारे पास, राइट, टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल है, एक लायोफिलिक है, लायोफोबिक है, राइट। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक और पार्टिकल है, यहाँ पे दोनों लायोफिलिक हैं और ये दोनों लायोफोबिक हैं, ध्यान से समझिएगा और मुझे आंसर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों को मैं चाहता हूं कि क्या हो जाए, मिल जाए, ये दोनों पार्टिकल क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है ना, राइट, ठीक है। और इन दोनों को भी चाहता हूं मिल जाए, राइट। ये क्या होते हैं, अपने आप मिलते नहीं है, राइट, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ठीक है ना, राइट, कि यहाँ पे मिलने के लिए क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा एजेंट डालते हैं, राइट। मैं अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। हमने कुछ एक्स्ट्रा एजेंट डाला हुआ है, ठीक है ना, राइट। अब अगर हमें लेट्स सपोज यहाँ पे एजेंट एक्स डाला, यहाँ पे एजेंट वाई डाला है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से, किसका अमाउंट ज्यादा होगा, यहाँ पे ये वाला
सेम एलिमेंट ही है, मतलब ऐसा सोचिए दोनों एक्स एंड वाई जो जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है वो सेम है, एक्स और वाई क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या एक्स का अमाउंट ज्यादा होगा कि वाई का अमाउंट ज्यादा होगा? वाई का अमाउंट ज्यादा होगा। ओके ओके, सेम रहेगा। देखिए बच्चों, हाँ आंसर है एक्स ज्यादा होगा वाई से। अब ऐसा क्यों है, देखिए हाँ ध्यान से समझिएगा तब ये समझ में आएगा आपको। मुझे बताइए कौन से मॉलिक्यूल जो था, किसका कोलाइडल पार्टिकल जो था, हाँ जी, किसका कोलाइडल पार्टिकल ज्यादा सॉल्वेटेड था, मुझे ये बताइए किसका पार्टिकल ज्यादा सॉल्वेटेड था? राइट, पहले वाले का। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो बहुत सारी लेयर होगी, इसके बगल में लेयर होगी और इसके बगल में भी लेयर होगी। इसका मतलब क्या होगा, जब तक कि हम इस लेयर को हटाएंगे नहीं तब तक ये नजदीक आएंगे नहीं। पानी ने घेरा हुआ है चारों तरफ से, तो पानी जब हटेगा तो हम क्या करेंगे, ये नजदीक आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल का मतलब क्या है, वो नजदीक नहीं आ रहे। देखिए स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है ना, राइट, नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं विथ स्टैंडिंग या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं, स्टेबल। अब क्या है, दो पार्टिकल हैं, राइट, अगर ये मिल जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब मिल जाएंगे और डेंसिटी बढ़ जाएगी तो दे विल स्टार्टिंग सेटल डाउन, और सेटल डाउन होने लगेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये अनस्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या है, स्टेबल कौन है, लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल है। लायोफिलिक इसलिए स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे क्या, मॉलिक्यूल्स आर हाईली सॉल्वेटेड है। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या, ये नजदीक नहीं आना चाहते हैं, अलग अलग डिस्पर्स रहना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ज्यादा स्टेबल है उसको अगर हमें सेटल डाउन करना है तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करने का मतलब हमें ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट, एक्सटर्नल एजेंट डालना पड़ेगा। सो दैट इज वाई क्या होगा कि हमें, और ये जो एक्सटर्नल एजेंट होते हैं वो ये कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस मीन्स मोर इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर लायोफिलिक, अगर हमें उसको सेटल डाउन करना है तो। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू बच्चों, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अंकुश के अलावा किसी और को क्लियर है? ठीक है, तो आंसर इज बच्चों, लायोफिलिक में क्या करता है, ज्यादा ज्यादा स्टेबलाइजिंग एजेंट या ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ठीक है ना, राइट, उसको करने के लिए, राइट। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे आज के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में, जब हम ये पढ़ेंगे, कोएगुलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोएगुलेशन। तो ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो सेटल डाउन हो जाएगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो सेटल डाउन होता है, राइट, वो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। जो सेटल डाउन नहीं होता है वो स्टेबल होता है, राइट। ठीक है ना, गम का देखा होगा आपने, जो गम होता है वो आप आज लाके रख दो, उसको 2 साल बाद भी यूज करो, वो सेटल डाउन नहीं होता, वो वैसी का वैसी ही रहता है। ठीक है ना, वैसी का वैसी, अगर आपने प्रॉपर उसको कवर किया हुआ है, मतलब उसका कैप लगाया हुआ है, वो वैसी का वैसी रहता है। बट क्या है, जो मेडिसिन होती हैं, राइट, या जो पल्प होते हैं या जो जूसेस होते हैं, वो ऑलवेज ऐसे मेंशन करते हैं कि शेक वेल बिफोर द यूज, बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल कोलाइड, बिकॉज दे कंटेन सम मेटल इनटू इट। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसा होता है, राइट, वो जनरली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू बेटा। तो जो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है ना, वो बाद की बात है बेटा, अरुण बाद में डिस्कस करेंगे इसको, आज की क्लास में, राइट। ठीक है, वी विल डिस्कस इट इन द सेपरेट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू, ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा इसका कोएगुलेट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है, राइट।
तो इसके एग्जाम्पल जो क्या है, जुड़ना, हाँ जुड़ना, आप ऐसे कह सकते हैं कि जुड़ने को कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कोएगुलेशन जुड़ने को नहीं कहते हैं, थोड़ा और अगर हम जाएंगे डेप्थ में तो ज्यादा बेटर पता चलेगा कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, राइट। दो मिलते जुलते वर्ड हैं, ठीक है ना, कोएगुलेशन और एक होता है फ्लॉकुलेशन। क्या होता है कोएगुलेशन और फ्लॉकुलेशन, ठीक है ना। कोएगुलेशन का मतलब होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा, मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता यहाँ पे, लेट वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, राइट। सो इसके एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गेनिक सोल, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, राइट। स्टार्च, गम, रबर, जेलेटिन, प्रोटीन, जो कल हमने डिस्कस किए थे, इसके एग्जाम्पल है मेटल सोल, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड। ये सारे सोल जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब ये क्या है, लायोफिलिक है। क्या है, लायो, सॉरी, ये लायोफोबिक है एंड दीज आर लायोफिलिक, राइट। थर्ड क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल। कल मैंने आपको ये बताया था, ठीक है ना, कि अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है और हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम व्हाट वी विल डू, कल मैंने बताया था आपको, कंबाइन करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, कंबाइन करेंगे, वेरी गुड। हाँ, तो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो ये जो पार्टिकल है जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, राइट। और ऐसे कोलाइड को मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, जिनके एटम का साइज क्या होता है, छोटा होता है शुरू में, राइट। ठीक है, सो क्या है, सो हाँ, सो द मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं, ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब घुलना, राइट, ठीक है ना। सो ऑन डिसोल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिस्पर्स्ड phase gets aggregated together to form a species having a size in the collider range that is 1 to 1000 nanometer। तो मतलब वो आपस में जुड़ते हैं और तब तक जुड़ते हैं जब तक कि साइज उसका कोलाइडल रेंज में ना आ जाए, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में ना आ जाए। सो ये क्या है, मल्टी मॉलिकुलर। जनरली क्या होते हैं, ये मेटल्स जो सोल होते हैं, जैसे गोल्ड का सोल हो गया, सिल्वर का सोल हो गया, सल्फर सोल हो गया, वो यूजुअली क्या होते हैं, इस कैटेगरीज में आते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, द स्पीसीज फॉर्म्ड आर मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, फॉर एग्जांपल गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, एसेट्रा, राइट। अगर मैं सल्फर सोल की बात करता हूँ, देखिए सल्फर सोल कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ, राइट। एवरीबडी नोज इट, ये हमें पहले से पता है। सल्फर जो होता है उसका जो शेप होता है वो क्राउन शेप का होता है और ये S8 होता है। क्या होता है, S8 होता है, ठीक है। तो इसको जब हीट करते हैं S8 को, तो ये बनता है S6, चीयर शेप में बन जाता है। क्या बनता है, चीयर शेप में। फिर ये बनता है S4, और हीट करने पे, और हीट करने पे S2 बनता है, और हीट करने पे S बनता है, ठीक है। तो हम हीट करते जाते हैं, ये S8 S6 में कन्वर्ट होता है, S6 S4 में, S4 S2 में, फिर S में। अब क्या होता है, अभी यहाँ इस तरह से जब हम इधर जा रहे थे तब तो हम हीटिंग कर रहे थे, अब क्या करेंगे, हम कूलिंग करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, कूलिंग, राइट। कूलिंग, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तभी कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो वापस क्या होगा, S आपस में जुड़ के S2 बनेगा, S2 जुड़ के S4 बनेगा, S4 के बाद S6 बनेगा और S8 बनेगा। तो इधर से इधर जाएंगे तो S बनेगा, जो कूलिंग करेंगे तो फिर से हमें S8 मिल जाएगा। तो ये जो कूलिंग के बाद जो मिलता है हमें, राइट, यही सल्फर का सोल होता है। यही क्या होता है, सल्फर का सोल होता है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ सकता है, सर हम S8 ही तो लेके चले थे, ठीक है ना, और बाद में फिर से हमें S8 मिल गया, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं कैसे बनाया जाता है सोल। सल्फर को हीट करते हैं S8 को, तो S6 मिलता है, S6 से S4, S2 और S2 से S मिलता है। जब हम कूलिंग करते हैं तो फिर से क्या होता है, S कंबाइन करके S2 बनता है, S4 S6 और S8 बनता है। इसका मतलब दोबारा से हमें क्या मिल गया, S8 मिल गया। लेकिन जो दोबारा वाला जो S8 मिलता है वो सोल होता है। वो क्या होता है, सोल, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन होता है किसका, सल्फर का। अब क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हम S8 ही तो लेके चले थे, राइट, और वापस हमें S8 मिल गया, राइट, ऐसे कैसे। तो क्या पहले सोल नहीं था, न्यू वन इज मोर स्टेबल। व्हाई न्यू वन इज मोर स्टेबल बेटा,
ठीक है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको याद है, नहीं राइट, ठीक है, बॉन्डिंग नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको याद है ना, हमने दो तरीके सल्फर के एलोट्रॉप्स बताए थे मैंने, एक मोनोक्लिनिक होता है, एक रोम्बोहेड्रल होता है, अगर आपको याद है। और हमने शायद रोम्बोहेड्रल का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा था वो 0 बोला था। रोम्बोहेड्रल का एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या बोला था? 0 बोला था। तो देखिए यहाँ दोनों में इलेक्ट्रॉप में क्या फर्क होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, राइट, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ये एक हो गया S8, तो दूसरा S8 ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे। और ये आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, एक ऐसा तो दूसरा ऐसा रहता है, ऐसे आपस में ऐसे फिक्स रहते हैं, ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे इसके बीच में जुड़ा रहता है ये। तो ये जो होता है ये रोम्बोहेड्रल होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, जो एस होते हैं S8 सारे के सारे वो आपस में ऐसे जुड़े से रहते हैं। तो जब स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे लिया था हमने, ठीक है ना, तो सारे के सारे जो एस की रिंग थी वो आपस में ऐसे जुड़ी हुई थी। लेकिन जब वापस आए हम, तो सारी की सारी रिंग जो है, एक रिंग दूसरे से बिल्कुल सेपरेटेड है, वो अब जुड़ी नहीं है, ठीक है ना। दैट इज वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं? एग्रीगेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एग्रीगेट बोल रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज द डिफरेंस, जो पहले एसेट में क्या फर्क था और जब सोल बना तो उसके एसेट में क्या फर्क है। ईच रिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, बट यहाँ पे ईच रिंग्स आर अटैच विथ वन अनदर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों की क्या है। सो ये वाला जो है ये होता था रोम्बोहेड्रल होता है, ये होता है रोम्बोहेड्रल। और अगर मैं मोनोक्लिनिक की बात करूं तो मोनोक्लिनिक कुछ ऐसा होता है, ऐसा है, ये ऐसे जुड़े होते हैं। अब आप खुद मुझे बता सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला कि दूसरा वाला, मोनोक्लिनिक वाला कि रोम्बोहेड्रल वाला? पहला वाला, क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। दैट इज वाई इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला था हमने वो क्या था? 0 बोला। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स बेटा, ठीक है, ठीक है। तो मेटल के सोल्स ऐसे ही होते हैं, राइट, याद रखेंगे मेटल के सोल्स आर मल्टी मॉलिकुलर, क्योंकि वो खुद का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रो नाम से पता चल रहा है बच्चों, मैक्रोमोलिकुलर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब ठंडा करेंगे तो ठंडा करने से क्या होता है? जुड़ती हैं चीजें। जब वाटर वेपर्स होता है, वाटर वेपर्स को जब कूल करोगे तो विशाल क्या होता है, मुझे बताओ? जब वाटर वेपर को कूल करोगे तो क्या होगा? तो कंडेंस होगा। तो क्या होता है? कंडेंस होता है, ठीक है ना, कंडेंसेशन होता है। तो कूलिंग की वजह से कंडेंसेशन होता है, मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब मैक्रोमोलिकुलर की बात करते हैं। मैक्रोमोलिकुलर बच्चों वो कोलाइड्स जिनका ऑलरेडी साइज 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है, जिनका साइज ऑलरेडी 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। मतलब इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं। जैसे गम हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोस हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनके जो पार्टिकल के साइज हैं वो ऑलरेडी कोलाइडल पार्टिकल के साइज के रेंज में होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिकुलर्स कहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमें डिसइंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही कंडेंसेशन की जरूरत है, ना ही डिस्पर्जन की, ना ही कंडेंसेशन की। So the macromolecules such as gum, starch, etc. are in a suitable solvent forms a solution in which the size of macromolecule is already in the range of colloidal solution. ठीक है, such system is called as macromolecular. These colloids are already stable, जो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। एंड रिजेंबल कैसे दिखते हैं? ट्रू सॉल्यूशन जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ट्रू सॉल्यूशन दिखते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल ही बताया था। एग्जांपल है स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, पॉलीथीन, नाइलोन जो पॉलीमर है, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, ये सब इसके एग्जांपल हैं, राइट। तो ऑलरेडी इनका क्या है? साइज, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, तो साइज ऑलरेडी इनका उसके रेंज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एसोसिएट कोलाइड्स। नेक्स्ट क्या है? एसोसिएट कोलाइड।
और इसको हमने क्लास 9th में शायद या 10th में डिस्कस किया था, जिसको बोलते हैं मिसिल्स। क्या बोलते हैं? मिसिल्स, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएट कोलाइड्स। जितने भी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। तो एसोसिएट कोलाइड्स, राइट। अब इसका देखते हैं, इसका क्या मतलब होता है एसोसिएट कोलाइड्स का, राइट। अगर लेट्स सपोज बच्चों, ठीक है ना, आप नहा रहे हैं, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, राइट, हम बात ले रहे हो, ठीक है ना, और ये टब में पूरा पानी भरा हुआ है, टब में पूरा पानी भरा हुआ है, राइट, और आप बात ले रहे हैं, ठीक है। बाय चांस आपके हाथ से क्या हुआ, आपके पास जो सोप है, सोप का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, बाकी खत्म हो चुका है, राइट, ठीक है। और ये सोप का जो बहुत छोटा सा पीस है वो यहाँ पे गिर जाए, पानी के अंदर गिर जाए, और आप उसको निकालते नहीं है, ठीक है। हमने बोला यार छोड़ो इसमें, मैं नहीं निकालता हूँ इसको, यही रहते हैं। तो बहुत ही छोटा पार्टिकल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और टब है, पूरा टब में पानी भरा हुआ, बहुत ही छोटा पार्टिकल है सोप का, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि ये जो 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 सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, आप जब उसको टच करेंगे पानी को, तो आपको क्या लगता है कि सोप की फीलिंग आपको आएगी, चिकनाहट आपको महसूस होगी पानी की? पानी में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सोप की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। यही अगर हम अगला एग्जांपल देखते हैं, अगले दिन आप नहाने गए और आपके पास पूरा सोप का बार है, ठीक है ना, यू हैव अ होल सोप बार, और वो आप यहाँ पे गिर जाता है, और आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे, जब आप इसको टच करेंगे तो यू विल फील कि सोप इसमें मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। इस बार आपको पता चलेगा कि नहीं? यस। क्या पता चलेगा? आपको फील नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या, थोड़ी चिकनाहट सी लगेगी, स्लिपरी सा लगेगा जब आप उसको पानी को क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है ना। झाग बने ना बने, झाग बनने वाली बात अलग है, झाग बनता नहीं है, झाग जब आप उसको शेक करते तब झाग बनता है, ठीक है ना। बट सोप को अगर आप ऐसी पानी में छोड़ देंगे, ठीक है ना, बाल्टी में आप सोप का बाहर छोड़ दीजिए, आफ्टर सम टाइम आपको देखेंगे कि वो थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाता है पानी, और आपको महसूस होगा, स्लिपरी सा महसूस होगा, व्हेन यू टच इट विल फील सोप इन योर हैंड, आप सोपी सा महसूस करेंगे, ठीक है। अब इसका ये मतलब है, देखिए यहाँ, जब कंसंट्रेशन इसकी, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी, बहुत ही लो थी। जब जब डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेस की, रिपीट कर रहा हूं मैं, जब डिस्पर्स फेस की कंसंट्रेशन लेस रहती है, तब ये बिहेव करता है ट्रू सॉल्यूशन की तरह। कैसे बिहेव करता है? ट्रू सॉल्यूशन की तरह। लेकिन जब कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, ठीक है ना, तब ये बिहेव करता है किसकी तरह? कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह, राइट। तो वो सब्सटेंस बच्चों, हाँ, तो मैं अब डेफिनेशन बता रहा हूं, वो सब्सटेंस विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज एन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट और एज एन ट्रू सॉल्यूशन, बट at higher concentration they exhibits the properties of colloidal solution due to the formation of aggregate, due to the formation of aggregate, और उस एग्रीगेट को क्या कहते हैं? मिसिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसिल्स कहते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट एक ऐसे एग्जांपल है जब कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, सो दे बिहेव्स एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट और अ ट्रू सॉल्यूशन, बट एट हायर कंसंट्रेशन दे बिहेव्स एज एन colloidal solution because of formation of aggregate particle known as micelles. आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक बताया। आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? ये ठीक है। सो गुरुकुल स्टूडेंट बेटा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, समझ में भी आ रहा है कि आप लोग को नहीं आ रहा है बेटा? हाँ, ठीक है। सो देर आर सम सब्सटेंस विच एट लो, प्लीज, हाँ, आप बोलते हैं या कुछ बोलते हैं तो थोड़ा पता रहता है कि हाँ आप भी अटेंटिव हो, समझ में आ रहा है। नहीं तो है ना, एक ही तरफ से बोलना, बोलते बोलते फिर मजा नहीं आता, ठीक है ना। और क्लास में रहते हैं तो पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट अगर आप इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे क्लास को तो फिर समझ में नहीं आता बेटे, ठीक है। तो प्लीज हाँ, अपना चैट बॉक्स में लिखते रहिए कि हाँ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। So there are some substance which at low concentration behaves as a normal electrolyte, normal strong electrolyte, but at higher concentration they exhibits a colloidal behavior. Taken due to the formation of aggregate, these aggregate particles formed are called as micelles. क्या बोलते हैं इसको? Micelles.
सो इन मिसिल्स को क्या कहते हैं? दीज मिसिल्स आर नोन एज एसोसिएट कोलाइड्स। क्या कहते हैं इनको? एसोसिएट्स कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है ना? ठीक है। सो वो पार्टिकल मैं रिपीट कर रहा हूं, वो पार्टिकल जो लो कंसंट्रेशन पे बिहेव करते हैं एज एन ट्रू सॉल्यूशन पे, और हायर कंसंट्रेशन पे बिहेव करते हैं एज एन कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स, और उस एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? मिसिल्स कहते हैं, राइट? एंड दे आर आल्सो नोन एज एसोसिएट कोलाइड्स, राइट? अब बच्चों, ठीक है ना, राइट? अगर आपने देखा होगा जब आप सोप पानी में मिलाते हैं तो हमेशा जो झाग होता है वो हमेशा आपको सरफेस पे दिखाई देता है। क्या देता है? सरफेस पे दिखता है, राइट? ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे यहाँ क्या होता है, ठीक है? तो राइट, क्लियर है? तो स्टार्टिंग में आपको क्या रहता है, जब सोप आप कम अमाउंट में मिलाते हैं तो आपको जो झाग दिखता है वो हमेशा सरफेस पे ज्यादा दिखता है, राइट? ठीक है, लेकिन जब क्या करते हैं आप ज्यादा अमाउंट में मिलाते हैं तो क्या होता है, और शेक करते हैं तो आपको झाग यूनिफॉर्म सा दिखाई देता है, राइट? व्हाट मतलब सोप पानी में भी चला जाता है, ठीक है, राइट? तो लो कंसंट्रेशन पे इसीलिए क्या करता है, वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। जब हाई कंसंट्रेशन मिलाते हैं तब वो क्या करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उस समय सोप वाटर में जा चुका होता है, ठीक है ना, और वाटर में जाके एक कंपाउंड एक एग्रीगेट बनाता है, उस एग्रीगेट को क्या बोलते हैं? मिसिल्स बोलते हैं, ठीक है ना? अब बच्चों क्या है, जो मिसिल फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। उस टेम्परेचर पे, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो टेम्परेचर जिस पे मिसिल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है या बनता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर, TK। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, द टेम्परेचर एट विच the missile formation takes place is Kraft temperature, and the minimum concentration, ठीक है, at which missile formation takes place is known as CMC। क्या बोलते हैं? वो कंसंट्रेशन जिस पे मिसिल फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं CMC। CMC मींस क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन, प्लीज याद रखेंगे CMC, ठीक है ना? सो द फॉर्मेशन ऑफ मिसिल टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, TK, and above the particular concentration called as critical missile concentration, that is CMC। क्या होगा? CMC। तो प्लीज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राफ्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन और CMC की, ठीक है? तो मिसाइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगा कब? एट CMC। कब होगा? एट CMC होगा, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों क्या है, अब देखिए, अब अगर मैं आपसे यही पूछता हूँ, राइट, ठीक है, कि आपने क्या करा, एक बकेट ऑफ वाटर था जिसमें आपने सोप मिला दिया, ठीक है ना, राइट? इस बकेट ऑफ वाटर को आपने एक बहुत बड़ी पानी की टंकी में डाल दिया। किसमें? बहुत बड़ी पानी की टंकी में डाल दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कोलाइडल सॉल्यूशन तभी भी रहेगा कि ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगेगा? तो ये क्या करेगा? ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगेगा जब आप इसको बहुत सारे पानी में डाल देंगे, ठीक है, राइट? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तब कंसंट्रेशन क्या हो चुकी होगी? बहुत कम हो चुकी होगी, ठीक है ना, राइट? ठीक है, तो कंसंट्रेशन जब बहुत कम होगी, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, एसोसिएट कोलाइड क्या होता है? वो कोलाइडल सब्सटेंस या वो सब्सटेंस जो लो कंसंट्रेशन पे ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं और हायर कंसंट्रेशन पे क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, उसको एसोसिएट कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा, जब आप ये जो आपके पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन था सोप का फॉर एग्जांपल, उसमें आपने बहुत सारा वाटर ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब कंसंट्रेशन आपने क्या कर दी? डिक्रीज कर दी। कंसंट्रेशन जैसे ही जब आप डिक्रीज करेंगे एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आने पे, ठीक है ना, वो कंसंट्रेशन कौन सी थी जब मिसिल बन रहा था? CMC, ठीक है ना? CMC इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोप जब मिसिल फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, राइट? तो अगर आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया तो वाटर ऐड कर देंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। तो अगर जब कंसंट्रेशन CMC से नीचे आ जाएगी
इसका मतलब क्या हो गया, एसोसिएट या एग्रीगेट तो बना ही नहीं, मिसल तो बना ही नहीं। और अगर मिसल नहीं बना, इसका मतलब वो कैसे बिहेव करेगा, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, ट्रू सॉल्यूशन की तरह। तो सोप ऐसे ही होता है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो वो क्या करता है, दोबारा से ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। और अगर हम कंसेंट्रेट कर देते हैं तो फिर से वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। ऑन डाइल्यूशन दीज कोलाइड्स रिवर्ट बैक टू आयंस, मतलब वापस इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोप्स एंड डिटर्जेंट, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। मिसिल क्या होता है, मिसिल अभी हम देखेंगे, वो सब अभी देखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से कम करने से क्या फर्क पड़ता है, वो सब अभी हम देखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब क्या है, जो सीएमसी होता है, राइट, सीएमसी ऑफ सोप, लाइक प्लीज, हाँ ये एनसीईआरटी में गिवन है तो प्लीज आपको याद रखना है। तो सीएमसी ऑफ द सोप होता है वो 10 to the power -3 to 10 to the power -4 मोल पर लीटर। ये सीखा ने बिल्कुल सही कहा है, 10 to the power -3 to 10 to the power -4 मोल्स पर लीटर या मोलर के बीच में होता है। और एक मिसिल मॉलिक्यूल्स, जो एक मिसिल जो एसोसिएट कोलाइड होता है उसमें कम से कम या मतलब 100 मॉलिक्यूल तक हो सकते हैं। मिनिमम कितने, मतलब 100 मॉलिक्यूल या 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो मिसिल कंटेन्स अप टू 100 और मोर नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। 1 मोल सोप का मास क्या होता है बच्चों, आपको नहीं पता विशाल, कि अगर हमें सोप का मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो हम उसका मास निकाल सकते हैं? क्या आप नहीं निकाल सकते हैं बच्चों इसका, विशाल? हाँ, तो फॉर्मूला वेरी करता है ना, तो जब फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है उसमें? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक है, राइट। अब देखिए, तो ये हमने, ये आप लोगों ने सब पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट हम रिकॉल कर लेते हैं प्लीज। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेचर एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर, एंड द कंसेंट्रेशन अबव विच द मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन। ये दोनों चीजें याद रखनी है आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, सोप्स आर फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सोप्स आर बच्चों क्या होते हैं, सोप्स फिल इन द ब्लैंक्स। क्लास 9 10th को याद करिए। हाँ, नहीं, कोई भी नहीं बता रहा है, नहीं। फैटी एसिड, हैव यू हर्ड अबाउट फैटी एसिड? ऐसे सुना होगा आपने, है ना, सोप्स आर, ठीक है, फैटी एसिड्स, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, दे आर फैटी एसिड्स, राइट, ठीक है। तो क्या होता है सोप्स में, क्या होता है, सोप्स कुछ ऐसा होता है, एक क्या होता है, पीछे बहुत बड़ी उसकी चेन होती है, ठीक है, और आगे इसका हेड होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जनरली कार्बोक्सी ग्रुप होता है उसमें, ऐसे होता है, राइट। तो ये जो पीछे वाली पार्ट होता है इसको बोलते थे टेल, क्या बोलते थे, टेल। हाँ जतिन, और ये आगे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेड, सोप के। क्या बोलते हैं, टेल और हेड। जो ये वाला जो टेल होता था, ये क्या होता है, ये ऑयल होता है, राइट, ऑयल होता है या हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। मतलब ये जो होता है ये नॉन पोलर नेचर का होता है। क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का, हाँ, या आप कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक होता है, बिल्कुल। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। जो हेड होता है ये आयन होता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। और ये होता है पोलर नेचर का, क्या होता है, पोलर, और ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। सो हाउ डज द मैकेनिज्म, राइट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसिल, राइट। तो सोप्स जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा RCO - Na सोप का, राइट।
एक कॉमन एग्जांपल है, हाँ किसी ने बताया भी था, जतिन ने शायद बताया था, CH3 CH2 होल 16 CO माइनस Na प्लस, इसको बोलते हैं सोडियम स्टेरेट। क्या बोलते हैं? सोडियम स्टेरेट, ठीक है ना। CH3 CH2 होल 16 CO माइनस Na प्लस, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे अभी बताया था, टेल हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर, हेड हाइड्रोफिलिक और पोलर, ठीक है। अब जब इसको वाटर में हम जब सोप ऐड करते हैं, राइट, तो मुझे बताएं जब सोप ऐड करेंगे तो वाटर के, ठीक है ना, वाटर के सरफेस पे अगर मैं पूछूं जब हम ऐड करेंगे तो इसके सरफेस पे कौन सा एंड जाएगा, हाइड्रोफिलिक की हाइड्रोफोबिक, वाटर के सरफेस पे टेल जाएगा कि हेड जाएगा? हेड जाएगा, फोब नहीं, हेड जाएगा बच्चों, क्योंकि हेड जाएगा, क्योंकि हेड जो है वाटर क्या है, पोलर, और ये पोलर है, तो पोलर पोलर की तरफ जाएगा ना, लाइक डिजॉल्व इन लाइक। तो हम इसको ऐसे शो कर रहे हैं, इसको वैसे शो कर रहे हैं माइनस, राइट, या ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, सारे के सारे जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे। इसीलिए हमें जो झाग दिखाई देता है, जो फ्रॉथ दिखाई देता है, वो हमेशा सरफेस पे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जो जो सोप मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे ही रहना चाहते हैं। टेल बाहर रहेगा आउटसाइड द वाटर और हेड रहेगा इनसाइड द वाटर। लेकिन ये तब रहेगा जब लो कंसंट्रेशन रहेगा, जब क्या रहेगा, लो कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है ना। जब कपड़े साफ नहीं होते तो मदर या फादर आपने देखा होगा बोलते हैं और सोप इसमें ऐड करो, थोड़ा सोप और मिलाओ और फिर इसको शेक करो। हम क्या करते हैं, सोप मिलाते हैं फिर हिलाते हैं, राइट, ठीक है ना, शेक करते हैं। तो जब क्या होगा, आप कंसेंट्रेशन इसकी हाई करेंगे, कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे, तो एक ऐसी कंसेंट्रेशन आएगी जिसको हमने बोला था CMC, क्रिटिकल मिसिल कंसेंट्रेशन। कितना होगा क्रिटिकल? लेट्स सपोज ये 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर था, अब 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर आ गया। तो जैसे ही 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर होगा तो अब इसमें क्या होगा, सारा का सारा जो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये पानी के अंदर चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, वाटर के अंदर, और एक एसोसिएट बनाएंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट जुड़ जाएंगे, राइट, ठीक है। तो जुड़ जाएंगे और क्या होगा उस समय, क्या होगा तब, क्या होगा, जो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है वो एक स्फेरिकल शेप जैसा कुछ बना लेंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये जो एग्रीगेट हमें दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, मिसिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसिल कहते हैं। जो टेल रहेगी, नहीं, जो टेल रहेगी वो सारी की सारी अंदर की तरफ रहेगी, यहाँ रहेगी अंदर की तरफ, और जो हेड रहेगा वो बाहर की तरफ रहता है, यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है मुझे बताइए, ऐसा क्यों होता है? अगर मैं ऐसे कह रहा हूं तो ऐसे क्यों होता होगा कि सारी टेल अंदर की तरफ हो गई और हेड बाहर की तरफ हो गया सभी का? हाँ, एक्सीलेंट यशिका, क्योंकि वाटर बाहर है, ये सारे के सारे जो अंदर है ये ऑयल है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर ऑयल अंदर रहना चाहेगा, नॉन पोलर सारे के सारे अंदर रहना चाहेंगे एक साथ, तो ये सारे के सारे अंदर रहते हैं आपस में जुड़े हुए, और वाटर बाहर की तरफ है तो इधर क्या रहेगा, पोलर एंड रहेगा, तो हेड रहेगा इनका बाहर और टेल रहेगा इनका अंदर। तो ये जो हो रहा है, जिस कंसंट्रेशन पे ये बन रहा है, ये मिसिल बन रहा है, एग्रीगेट बन रहा है, उसी कंसंट्रेशन को हमने क्या कहा था, क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन, CMC, ठीक है। आई होप गौरव और विशाल आपको क्लियर हुआ होगा ये CMC क्या होता है, राइट। और मिसिल, विशाल तुमने पूछा ना मिसिल क्या होता है, कैसे बनता है, आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, राइट। तो एट लो concentration CO minus will be present at the surface of water and hydrocarbon chain is stay away from the water। तो हाइड्रोकार्बन चेन ऊपर रहेगी अवे फ्रॉम द वाटर, और जो CO माइनस ग्रुप रहेगा वो इनसाइड द वाटर रहेगा। बट एट CMC एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क। क्या होगा, जैसे ही आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो CMC पे क्या होगा, सारे एनायंस वाटर के अंदर खींच जाएंगे और दे फॉर्म अ एग्रीगेट, ठीक है, ऑफ स्पेरिकल शेप विथ हाइड्रोकार्बन चेन पुलिंग टूवर्ड्स, सारे के सारे अंदर टूवर्ड्स द सेंटर, एंड CO माइनस रिमेन्स आउटवर्ड ऑन द सरफेस, बाहर की तरफ, ठीक है ना। एंड दिस एग्रीगेट इज कॉल्ड एज मिसिल। उसको क्या बोलते हैं, मिसिल कहते हैं।
राइट, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट, ठीक है, ठीक है। जो सोप के मिसल फॉर्मेशन होता है वो भी यही एग्जाम्पल होता है। तो सोप होता है सोडियम लॉरिएट, ठीक है ना, लॉरियल सल्फेट। तो सोडियम लॉरियल सल्फेट एग्जाम्पल है डिटर्जेंट का, उसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम होता है मिसल फॉर्मेशन का जैसे ही होता है, राइट। और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा विच इज बेटर, डिटर्जेंट इज बेटर और सोप इज बेटर बच्चों, हाँ, विच इज बेटर, सोप और डिटर्जेंट, why soap is better, sorry, why detergent is better, why detergent is better, चलिए, है ना, आपने देखा होगा, हाँ, बिकॉज वो हार्ड वाटर में भी हाँ लेदर प्रोड्यूस करता है, ऐसा क्यों, वाई, वाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, आप ऐसे पढ़ते हैं क्लास, छोटी क्लास में, सोप्स एंड डिटर्जेंट में क्या फर्क होता है, सोप एंड डिटर्जेंट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट, नो, किसी को नहीं पता, डिटर्जेंट है लॉन्ग चेन, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है ना, सोप्स आर नेचुरली अकरिंग, सोप्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, अगर आपको ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, डिटर्जेंट्स आर सिंथेटिक, डिटर्जेंट्स आर मैन मेड, ठीक है, राइट। जो जो डिटर्जेंट होता है उसमें जो ग्रुप होता है वो सल्फेट होता है बेसिकली हेड में, और वहां पे जो होता है वो कार्बोक्सिलेट होता है, क्या होता है, कार्बोक्सिलेट होता है सोप में, ठीक है। आइए यहाँ और डिस्कस करते हैं अभी, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाई डिटर्जेंट वर्क्स, राइट, आपने पढ़ा होगा, राइट, ड्यूरिंग इन हार्ड वाटर, ठीक है, सोप डज नॉट वर्क्स वेल, राइट, हाँ, सो अरे सोप भी तो फैक्ट्री में बनता है, वो तो है ही है, वो सोप घर पे ही बना सकते हो, ऐसा नहीं है, यू कैन मेक अ सोप एट होम ऑल्सो, सोप कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है बनाने की, राइट, ठीक है, यू कैन मेक एट योर होम और इन द स्कूल ऑल्सो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं उसकी फैक्ट्री लगाने की, आप चाहते हो तो मुझसे साथ, मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, किसी के पास अगर पैसा है तो वी कैन डू अ बिजनेस, राइट, वी विल मेक अ सोप, चलिए हाँ, आइए देखते हैं बेटा, ठीक है, राइट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप क्या होता है, राइट, कि हाउ डज इट वर्क्स, तो ये क्या है आपके पास, अच्छा ठीक है, हाँ वो च्यवनप्राश अभी देखते हैं, ठीक है बेटा, राइट, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, सरफेस क्या है, क्लोथ की सरफेस है बच्चों, राइट, उस पे क्या है, कोई डर्ट है, राइट, ठीक है। अब मुझे बताओ, राइट, ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कि जो जो दाग होता है यूजुअली किस चीज का दाग लगता है, क्या किस चीज का दाग होता है जनरली, जो दाग जो लगता है वो जो किसका होता है, ऑयल का या ग्रीस का, राइट। अगर सिर्फ मिट्टी का दाग होगा ना तो मिट्टी का दाग नहीं, मिट्टी क्या होगी, अगर आपके कपड़े पे लगी ना तो उसको आप अगर जोर से झाड़ देंगे तो सारी मिट्टी साफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यूजली जो मिट्टी होती है, डस्ट होती है, वो एड्जॉर्ब नहीं होती सरफेस पे, वो इजीली क्या होता है, जब एड्जॉर्ब तो होती है, बट व्हेन यू उसको जोर से वो करेंगे, शेक करेंगे तो सारी मिट्टी साफ हो जाती है। बट जो ऑयल होता है, राइट, ठीक है ना, आपने देखा होगा जब आप शर्ट पहनते हैं तो सबसे ज्यादा जो गंदा होता है, सबसे ज्यादा जल्दी सरफेस वो कौन सा होता है, आप शर्ट पहनते हैं सबसे पहले गंदा गंदा कौन सा वो होता है उसका, कॉलर गंदा होता है, क्यों ऐसा होता है, कॉलर गंदा होता है, वाई, क्योंकि वहां पे क्या आता है, ऑयल टच होता है, राइट, आपके जो स्वेट होता है उसके बॉडी से क्या होता है, आपके ऑयल निकलता है हमारी बॉडी से, राइट, हमारी बॉडी में नेचुरल क्या होता है, ऑयल होता है, तभी हमारी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट रहती है। आपने देखा होगा जब आप सोप यूज करते हैं, राइट, या आप तो कम, आप हॉस्टल में तो करते ही होंगे, ठीक है ना, या घर पे मदर करती है तो उनका हाथ बहुत, सोप यूज करने का हाथ बहुत टाइट टाइट से हो जाता है, अगर आपने भी देखा हो कभी, ठीक है ना, हाथ बहुत टाइट सा हो जाता है, वाई, ऐसा टाइट सा क्यों हो जाता है उनका हाथ, ठीक है, राइट, इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो सोप होता है वो सारा जो ऑयल, नेचुरल ऑयल होता है हमारी स्किन पे, उसको खत्म कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। सो क्या होता है, तो जो ऑयल होगा क्या होगा हमारे सर्फ इस पे, तो ये ऑयल रहेगा, ठीक है ना, जब आप सोप अप्लाई करेंगे तो ऑयल क्या होता है, नॉन पोलर, तो इसकी जो टेल होगी वो इसके साथ जुड़ जाएगी, अटैच हो जाएगी शुरुआत में। लेकिन क्या होता है जब आप, ठीक है ना, आप क्या करते हैं, जैसे कुछ साफ करना होता है तो आप साबुन रगड़ते हैं, उसके बाद रब करते हैं, तब साफ नहीं होता, तो आप थोड़ा और साबुन रगड़ते हैं, थोड़ा और झाग बनाते हैं तो वो साफ हो जाता है।
तो जब आप थोड़ा सा झाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोप लगाएंगे तो कुछ सिचुएशन ऐसी रहेगी, लेकिन जब आप थोड़ा और सोप लगाएंगे तो मिसिल बनने की कंडीशन हो जाएगी। तो मिसिल में क्या होगा, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, ये इधर सब पानी है, तो ये सब पानी में जाना चाहते हैं। किस में जाना चाहते होंगे? पानी में। ठीक है, तो क्या होगा, ये सारे के सारे जब और ज्यादा लगाओगे तो ये सब के सब इसको खींचने लगेंगे, वाटर ड्रॉप, ऑयल ड्रॉपलेट को। तो ऑयल क्या करेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसके सरफेस से छूट के पानी में आ जाएगा, और फिर क्या होगा, ये मिसिल बना लेगा, क्योंकि ये अंदर का जो है ये नॉन पोलर है और बाहर सब क्या है, पोलर है, अपलिफ्ट हो जाएगा बिल्कुल, और ऐसे क्या होगा, वो साफ हो जाता है। ठीक है, सो दिस द क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप। नहीं, जो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना, राइट, कि वो किसको प्रीफर करेगा, ठीक है ना, राइट, कि बट वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा किसको प्रीफर करेगा वो। ठीक है, अगर कंसेंट्रेशन कम रहेगी तो वो हमेशा ही ऑयल को प्रीफर करेगा। ठीक है, राइट, तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सोप, ठीक है ना, सोप मॉलिक्यूल विल फॉर्म अ मिसल अराउंड द ड्रॉपलेट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ ठीक है, तो ये सब तो हमने देखा था, राइट। अब मैं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, राइट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा जो अब मैं बता रहा हूँ, राइट। ये क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टाइम आ चुका है और आता है 2008 में। अगर आप अपनी बुकलेट देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 2008, 2015, 2017 कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, एडवांस में, मेंस में, नीट में, हर जगह। तो पहला पॉइंट क्या है, प्लीज, हाँ नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्रिटिकल मिसिल कंसेंट्रेशन ऑफ द सीएमसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टेल होता है। क्या होता है? साइज ऑफ टेल। जिसकी सोप की या डिटर्जेंट की टेल साइज ज्यादा होगी उसका सीएमसी कम होगा। ऑब्वियस है ये, क्योंकि अगर क्या होगा, चेन बहुत लंबी होगी तो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगेंगे क्या, मिसिल बनाने के लिए। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीएमसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइज ऑफ टेल होता है। सेकंड, जब क्या होता है, सोप जब आप मिसिल बनता है, तो मिसिल बनता है तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं। तो जब एग्रीगेट बनाएंगे तो कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली क्या करती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सो क्या है, देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन कंडक्टिविटी व्हेन मिसिल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आप समझ सकते हैं, सारे आयन जब जुड़ने लगेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, सोप्स और डिटर्जेंट क्या करते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को भी डिक्रीज कर देते हैं, राइट। तो प्लीज याद रखेंगे, जब कभी भी वाटर में हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस आप ऐड करते हैं तो हमेशा सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है। द रीजन इज वाई, बिकॉज वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ये तोड़ देता है, वीक कर देता है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो प्लीज रीजन भी आपको याद रखना है, सोप और डिटर्जेंट क्यों सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, अरे अभिषेक बेटा बता रहा हूं, अभी कैटाइनिक एनाइनिक सब करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जब छूट जाएगा तब आप मुझे बोलिएगा सर आपने ये नहीं कराया, प्लीज आप ये करवा दीजिए या करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, डो ऐसा कुछ नहीं है कि छूटने वाला है बेटा। हाँ, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए आप। हाँ, अभिषेक कैटाइनिक एनाइनिक आप नहीं बोलेंगे तो भी मैं कराऊंगा, नॉन एनाइनिक, एम्फोटेरिक, तो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ छूटने वाला नहीं है बेटा। जो मैं बता रहा हूं आप उस पर कंसंट्रेट करिए, अगर वो नहीं आएगा तो वो आपका छूट जाएगा। ठीक है, नहीं, जब आप सोप को ऐड करेंगे, ठीक है ना, जब तक मिसिल नहीं बनता तब तक तो कंडक्टिविटी थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगी, लेकिन जब मिसिल बनेगा तो कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाती है, राइट, क्योंकि सब जुड़ने लग जाते हैं। जब कोई आयंस ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस है, सॉल्ट है ना वो, तो सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज ही करेगी, लेकिन जब मिसिल बनेगा तब डिक्रीज करेगी। ठीक है, राइट। अब देखते हैं कौन बताता है। आप मुझे ये बताइए, मिसिल फॉर्मेशन क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा?
क्या कोई बॉन्ड बनता है? क्या कोई यहाँ पे कोई बॉन्ड बन रहा है क्या? आपको क्या लगता है मिसिल फॉर्मेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड? नो। क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड बन रहा है? तो जब बॉन्ड नहीं बन रहा है तो क्या एक्सोथर्मिक होगा? नहीं। तो याद रखेंगे मिसिल फॉर्मेशन एट लो टेम्परेचर, मिसिल फॉर्मेशन एट लो टेम्परेचर एंडोथर्मिक होता है, ठीक है ना? तो मिसिल फॉर्मेशन एट लो टेम्परेचर इज एंडोथर्मिक। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है ना, राइट, तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, एक्सोथर्मिक हो जाए। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सोप के मॉलिक्यूल्स और वाटर के बीच में कुछ बॉन्ड बन सकता है, राइट। तो उस केस में एक्सोथर्मिक होता है, बट यूजुअली जो मिसिल फॉर्मेशन होता है इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, मिसिल फॉर्मेशन ऑफ मेनी सर्फेक्टेंट इज एंडोथर्मिक एट लो टेम्परेचर एंड एक्सोथर्मिक एट हाई टेम्परेचर, ठीक है बेटा? कुछ दाग नहीं निकलते हैं, सोप की अपनी लिमिटेशन है बेटा, ठीक है ना? सोप ऑयल पे ज्यादा काम करता है, राइट, ठीक है ना? ऑयल के जैसे कुछ होता है तो होता है, बट वो कोई जरूरी नहीं कि क्या होगा, वो जब उसके कंप्लीटली क्या होता है, उसके एड्सॉर्ब हो जाता है तो फिर ऐसा होता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखते कौन जवाब देता है। मुझे बताइए, जब मिसिल फॉर्मेशन होगा, जब मिसिल फॉर्मेशन होगा तो जब मिसिल फॉर्मेशन होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? देखते कौन बताता है। एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज की डिक्रीज करेगी? क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट, ठीक है। डिक्रीज क्यों करेगी, क्यों करेगी बच्चों डिक्रीज? वाई डिक्रीज? ठीक है, 1 मिनट में और लूंगा बच्चों, ठीक है ना, राइट। डिक्रीज इसलिए करेगी, डिक्रीज देखिए, हाँ बेटा, आप ये सोच रहे क्योंकि क्या है, वो आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंजर्व हो रहा है। क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो जब आपस में जुड़ रहे हैं, सेटल डाउन नहीं हो रहे यार। सेटल डाउन का मतलब थोड़ा ना है, सेटल डाउन का मतलब तो कोलाइडल सॉल्यूशन ही नहीं हो गया, ठीक है ना? आपस में एग्रीगेट बना रहे, प्लीज यहाँ सेटल डाउन नहीं हो रहा है कि सेटल डाउन हो जा रहा है, पानी में डिस्पर्स है। तो बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो हमने बोला था जब एनर्जी क्या करेगी, डिस्पर्स कर रही होती है, जब मॉलिक्यूल डिस्पर्स कर रहा होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है, अगर कंजर्व कर रहा होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है हमें कि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में कंजर्व कर रहे हैं, इसलिए एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, बट ऐसा नहीं होता है बच्चों, हाँ, एंट्रोपी इंक्रीज करती है, ठीक है ना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा कि एंट्रोपी वो बोलेगा कि इंक्रीज करती है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। एंट्रोपी क्या करती है, सॉरी, एंट्रोपी डिक्रीज करती है, मैक्सिमम बुक्स में वैसे मिलेगा, बट एक्चुअल में एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है ना, राइट। ऐसा क्यों है वो अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, राइट। देखिए क्या होता है, प्लीज, हाँ, अगर आंसर चाहते हैं तो होल्ड फॉर अ मिनट, हाँ, 1 मिनट है। क्या होता है जब ये मिसल फॉर्मेशन शुरू में क्या होता है, जब आपने जब ये सोप आपने वाटर मॉलिक्यूल में डाला, वाटर में डाला, तो वाटर क्या करता है, इसको घेर लेता है। वाटर क्या करता है, घेर लेता है इस पूरे को, राइट। तो क्या होगा, राइट, लेकिन जब क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल जो इसको सॉल्वेट करते हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि मिसिल बन चुका होता है, मिसिल ऑलरेडी अपने आप स्टेबल हो चुका होता है। तो क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल जो इसको घेरे हुए रहते हैं, वो सब जैसे ही मिसल फॉर्मेशन होता है वो सब क्या होते हैं, निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, जो इसके कांटेक्ट में रहते हैं, किसके, वाटर, इसके सोप मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो वाटर क्या करता है, जब क्या होता है, पहले तो क्या रहता है, जुड़ा रहता है सब, इन सब के साथ। जैसे ही क्या होगा, मिसिल बन जाएगा, तो ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल जो जुड़े हुए होते हैं वो क्या करता है, वो रिलीज हो जाते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं उसकी वजह से तो एंट्रोपी क्या कर रही है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। लेकिन जैसे ही मिसल फॉर्मेशन हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल सब रिलीज हो गए, उसकी वजह से एंट्रोपी क्या करी, इंक्रीज करी। तो ये जो इंक्रीज करने वाला पार्ट है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिक्रीज करने वाला पार्ट। तो ये इसको कंपनसेट कर देता है जो डिक्रीज करता है, इसलिए जो नेट एंट्रोपी है वो इंक्रीज ही करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
ठीक है ना, राइट। सो एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ठीक है ना, राइट। एक मिनट और लूंगा मैं बस, ठीक है ना, राइट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये कम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। व्हाई, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि जब मिसिल फॉर्मेशन होगा तो एग्रीगेट बन जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन क्या करती है, डायरेक्ट होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब डिक्रीज कर जाते हैं उस वजह से क्या होता है, ये लेसर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, जस्ट बिफोर द मिसिल, आई एम नॉट एनेबल टू अंडरस्टैंड बेटा क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ, पहले देखिए, पहले भी क्या होगा, जब शुरू में एंट्रोपी क्या करेगी, शुरू में भी एंट्रोपी इंक्रीज ही करती है। क्या होगा, जब आप सोप लेंगे, राइट, तो आप जब सोप लेते हैं तो सोप लेंगे तो सोप तो सॉलिड है, जब वाटर में डालेंगे तो वो डिस्पर्स ही करेगा, तो भी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, राइट। लेकिन ऐसे देख क्या ऐसे बुक्स में रहता है कि जब मिसिल बनता है, जब मिसिल बनता है तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है, बट ऐसा नहीं होता है। तो शुरू से आखिरी तक ही एंट्रोपी इंक्रीज ही करती है, डिक्रीज नहीं करती, ठीक है ना। और ये लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स से प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा ये, दिस इज नॉट, यू विल नॉट फाइंड इन एनसीईआरटी, ये सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आता है, जो मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हुए बच्चों, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब देखिए क्या है, राइट, डेल्टा एच क्या है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्योंकि हमने बोला था डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव है ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर, ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी ये स्पॉन्टेनियस होगा, इसका ना आपको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, और वो टेम्परेचर क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर है, तो आपको मिनिमम क्राफ्ट टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तभी ये जो टी डेल्टा एस वाली वैल्यू है ये टोटल नेगेटिव आएगी, और वो इससे बड़ी हो जाएगी, तो डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और नेट रहेगा क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा। लेकिन अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया, और ये ऑलरेडी नेगेटिव था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा जी तो ऑलरेडी ऑलवेज नेगेटिव रहा, तो यहाँ क्या रहेगा, ऑलवेज, कोई भी जरूरत नहीं है टेम्परेचर की, देयर इज नो नीड ऑफ क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर की कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जब प्रोसेस क्या रहेगा, मिसिल फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसीलिए जो मिसिल फॉर्मेशन होता है यूजुअली एंडोथर्मिक होता है, और वहां पे आपको अगर उसको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर जस्ट अबव द क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया बेटा, ठीक है ना, मैंने 4-5 मिनट आपके एक्स्ट्रा लिए, बट दैट इज रिक्वायर्ड बेटा, ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास बेटा, ठीक है ना, राइट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं डिक्रीज करेगी बेटा, डिक्रीज इसलिए करेगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर रहे हैं, जब जब क्या होगा, एग्रीगेट बन रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करता है, डिसोसिएशन से क्या करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, एसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, तो यहाँ तो एसोसिएट बन रहा है ना, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चवनप्राश बेटा कल देखेंगे बेटा, कल 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 हाँ, कल की क्लास में बेटा, हाँ याद दिलाना मुझे, कल की क्लास में करेंगे उसको। थैंक यू बेटा।